जी से भी बड़ा उदाहरण अगर कोई परिवारवाद का है तो रामविलास जी की पार्टी है। पासवान जाति के लोग भी विरोध कर रहे हैं कि झंडा ढोए हम, मजदूरी करे हम, और टिकट फिर किसको? वही कुर्सी वाला को। मंच पर जाएंगे तो कहेंगे कि घड़ा बांध देता है, झाड़ू लटका देता है, तो घड़ा बांध देने वाले लोगों को तो टिकट फिर नहीं मिला। ये तो उसी सामंतवादी लोगों को ही टिकट मिला है, 3 टिकट 40 करोड़ में। आज आपके कांटी में भी रामविलास जी के पार्टी में टूट हो गई। अभी इस्तीफा देने का बारी शुरू है, देखिए 1-2 दिन के अंदर में कहीं ऐसे ना हो कि मुजफ्फरपुर जिला कमेटी में भी इस्तीफा हो जाए। बीना सिंह आई, भारी बहुमत से जीत के गई। रघुवंश बाबू आहत ऐसे हुए कि दुनिया में भी नहीं रहे। कोई गणना नहीं कराना है, बंद कमरे में सूटकेस में पैसा ले लीजिएगा और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जो है काफ़ी तेज हो गई है। ऐसे में विभिन्न पार्टी लगातार सभी जगहों पर अपने उम्मीदवार के घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में लोजपा रामविलास पार्टी की बात करें तो एक बार फिर से बहुत बड़ा टूट हो गया है। 22 जो उनके संगठन मंत्री से लेकर जो बड़े बड़े नेता थे वे सभी लोग इस्तीफा दे दिए हैं और कई बड़ी बातों को उन्होंने खुलासा किया है। ऐसे में हमारे साथ राजनीतिक रिसर्च करते हैं हमारे साथ अमरेंद्र ठाकुर जी सर हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे सर। चिराग पासवान का काफ़ी क्रेज जो है बिहार में बढ़ा था और लोकसभा चुनाव में अब जो है उनके संगठन के 22 लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं एवं सभी राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद। बिहार के जनता को धन्यवाद। सभी को शुभकामना। लोकसभा चुनाव है, शांति के साथ इस महापर्व को मनाएं। अब रही बात चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जी के बारे में क्या कहें। एक जगह स्टेटमेंट देखे थे कि उनकी माँ ने कहा था, बड़ी माँ ने कहा था कि यह चिराग पूरे घर को जलाकर छोड़ देगा। उनकी बड़ी माँ ने कहा था कि यह चिराग पूरे घर को जलाकर छोड़ देगा। तो उस समय हमको लगा कि इसकी बातों से ना कहीं डाह आग का शब्द का हमको मतलब जलन टाइप का लगा इस बात को। लेकिन आज जब उनकी जो गतिविधि आई है, चाचा के साथ रोष और अब अपने पार्टी में भी रोष, एकाधिकार, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक हम ही है दूसरा कोई नहीं है, यह उनके लिए बहुत बड़ा घातक हो गया। 22 राज्य कमेटी का, ये जिला कमेटी या प्रखंड कमेटी का नहीं, 22 राज्य कमेटी के लोगों का एक साथ इस्तीफा किसी भी पार्टी के लिए अहम भूमिका निभा सकती है ना। सारे हम लोग तो घर बैठे रहते हैं, छोटी मोटी राजनीति करते हैं या टीवी मीडिया के माध्यम से कुछ जानते हैं, लेकिन 22 ने आरोप लगाया है कि 40 करोड़ में 3 टिकट। और सही बात है, बीना सिंह जी को तो टिकट दिया है तो हम समझ सकते हैं कि पहले से यहाँ के सांसद रहे हैं, लोगों की क्या नाराज़गी है क्या नाराज़गी नहीं है इसकी तो बात की बात है। लेकिन शांभवी जी को जो उन्होंने टिकट दिया है, कभी शांभवी जी पार्टी के कभी सदस्य तक नहीं रही। अशोक चौधरी जदयू के सदस्य हैं, माननीय है, विधायक है, मंत्री है, फिर भी वैसे लोगों को टिकट देना जिनका पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, पार्टी के लोगों को तो आहत करेगा, मर्माहत करेगा। झंडा ढोए हम और फल खाए कोई और, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है किसी भी पार्टी के लिए। और संसदीय बोर्ड से 22 लोगों का इस्तीफा, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो चिराग पासवान को अभी भी इस पर सोचना चाहिए कि रामविलास पासवान जी के नाम कोई रखेंगे कि उनकी माँ ने जो कहा था कि यह चिराग पूरे घर को जला देगा, यह बात कहीं यथार्थ न हो जाए। इस बात से बहुत बड़ी सबक लेने की बात है। जीजा को टिकट दे दिए, वो भी तो पार्टी में नहीं। हाँ, तो यही बात ना कह रहे हैं। तो सगे संबंधी को टिकट, तो सगे संबंधियों को तो टिकट रामविलास जी भी देते थे। वो तो परिवारवाद का सबसे बड़ा, लालू जी से भी बड़ा उदाहरण अगर कोई परिवारवाद का है तो रामविलास जी की पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अच्छे दलों के साथ संसर्ग में रहते हैं, उसमें के साथ काम करते हैं, तो एक उनका छवि धीरे धीरे अच्छा बनता जा रहा है। ऐसे उनके सारे प्रत्याशी टक्कर में रहेंगे क्योंकि एनडीए का छाप, मोदी जी का छाप उस पर लगा हुआ है, नीतीश जी का छाप लगा हुआ है। तो लड़ाई तो कहीं भी उन्हीं के पार्टी से किसी को होगा।
एनडीए के लोग न चाहते हुए भी, भाजपा के लिए लोग न चाहते हुए भी लोग को वोट करेंगे, ये सारी बात सही है। लेकिन प्रॉब्लम तो है ना कि भाई पार्टी के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को टिकट देना है, बाहुबलियों को टिकट देना है, किसी प्रकार धन और जन दोनों उनको चाहिए, नाम भी, शोहरत भी चाहिए और रुपया भी चाहिए। तो इस बार लगता है कि उनका स्थिति बिहार के अंदर में खराब होने की संभावना बेटर है, बहुत अच्छी है। लोग विरोध भी कर रहे हैं। आपका कितना वीडियो हम देखे हैं जिसमें पासवान जाति के लोग भी विरोध कर रहे हैं कि झंडा ढोए हम, मजदूरी करे हम, और टिकट फिर किसको? वही कुर्सी वाला को। मंच पर जाएंगे तो कहेंगे कि घड़ा बांध देता है, झाड़ू लटका देता है। तो घड़ा बांध देने वाले लोगों को तो टिकट फिर नहीं मिला। ये तो उसी सामंतवादी लोगों को ही टिकट मिला है जो कहीं ना कहीं एक जगह पर जाके एक जैसे दिखते हैं। वो तो घड़ा बांधने वाले लोगों को ट्विटर पर जो है ट्रेंड हो रहा था कल, जो है टिकट बेचवा चिराग जो है बोला जा रहा है उनको, चिराग पासवान को। इससे जो है उनका छवि पर क्या लग रहा है, बिहार में असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ रहा है ना, पूरा असर है, पूरा विरोध है, कहीं काम नहीं। वैशाली के अंदर कहीं काम नहीं। हम लोग भी एनडीए के समर्थन के लोग हैं, मैं खुद मंडल अध्यक्ष हूँ। हम लोग उनके साथ रहेंगे, लेकिन हम लोगों के साथ रहने से क्या होगा? हम लोग कुर्सी पर बने रहेंगे, जनता वोट नहीं देगी तो हम क्या कर देंगे? जबरदस्ती किसी से वोट तो नहीं दिवा देंगे ना। तो काम है ये नहीं है। और जो लोग काम करते हैं पार्टी के अंदर, जो लोग 5 साल लगे रहते हैं, उन लोगों को टिकट नहीं। और टिकट किसको? तो जो करोड़ों में दे दे। 40 करोड़ की बात है। 3 टिकट का हमने पहले भी कहा कि 3 टिकट 40 करोड़ में। आज आपके कांटी में भी रामविलास जी के पार्टी में टूट हो गई, टूट हो गई। सारे लोग अभी इस्तीफा देने का बारी शुरू है। देखिए 1-2 दिन के अंदर में कहीं ऐसे ना हो कि मुजफ्फरपुर जिला कमेटी में भी इस्तीफा हो जाए। कांटी में भी लोग पार्टी में रहेंगे लेकिन वोट नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी भी इस पर विचार करने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। रुकने से बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट कहने से ना कुछ नहीं होता है। बोली करनी और कथनी दोनों चिराग जी का बहुत ही इस मैटर से डिफरेंट शो कर रहा है। और फैसला गलत, हाँ बिल्कुल गलत ले लिए हैं। उनको पार्टी के लोगों को टिकट देना चाहिए, वैसे स्वच्छ सभी के लोगों को टिकट देना चाहिए। उनको मुआयना करवाना चाहिए कि कौन संसदीय क्षेत्र में कौन हमारा सबसे ज़्यादा कारगर होगा। वो किसी भी जाति का होता, वो पासवान जाति का होता, उससे क्या मतलब है? एनडीए का सबसे बड़ा गुण है कि जाति विशेष पर वोट नहीं करता। अगर जाति विशेष पर वोट करता तो वैशाली से बीना देवी 2-2 बार, बीना देवी, रमा सिंह ऐसे लोग सांसद बन के नहीं जाते। रमा देवी नहीं, रमा सिंह। और रमा सिंह के समय में अनु शुक्ला खुद चुनाव लड़ रही थी। भूमिहार समाज ने उनका क्या किया, कितना वोट दिया, और रमा सिंह जीत के गए। रघुवंश बाबू हार गए, बीना सिंह आई, भारी बहुमत से जीत के गई। रघुवंश बाबू आहत ऐसे हुए कि दुनिया में भी नहीं रहे। वैसे बड़े नेता इस दुनिया से चले गए, किसी भी पार्टी से हो, लेकिन रघुवंश बाबू एक अच्छे कैरेक्टर के नेता थे। बिहार की सबसे बड़ी क्षति हुई उस समय। फिर भी कोई गणना नहीं कराना है, बंद कमरे में सूटकेस में पैसा ले लीजिएगा, टिकट बेच लीजिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। ये उनके पार्टी का 22 संसदीय कमेटी का जो लोग लगाया है वो बात को हम कह रहे हैं। हम लोग आज भी एनडीए के साथ हैं, हम लोग बीना देवी के पक्ष में ही प्रचार करेंगे। लेकिन किंतु परंतु लगा हुआ है। अब तो समय बताएगा कि चिराग बाबू का चिराग जलेगा कि इस बार संगठन के कई पदाधिकारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस वक्त जो है उनके द्वारा बोला गया कि अभी तो हमने इस्तीफा दिया है और सभी जहां जहां कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है वहां पे हम लोग हराने का काम करेंगे। तो चिराग पासवान के जो है महादलित परिवार के लोग जो है उन्हें नेता मानते हैं। हालांकि जो है इसके कारण जो है उनका काफ़ी समस्या बढ़ा दिया है। उस बार लग रहा है क्या लग रहा है सर ऐसे देखें? कांटी में कुछ महादलित बस्ती है जहां पर पासवान लोग हैं, उन्होंने लोगों ने तो साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग आरजेडी को वोट देंगे। हम लोग आरजेडी को वोट देंगे। उन लोग चिराग जी को नेता मान रहा है, लेकिन उनके जो टिकट बेचने का जो पूरा परिघटना चल रही है, उस परिघटना से वो लोग भी आहत है। असर पड़ेगा? असर बिल्कुल असर है। वो लोग भी कह रहे हैं कि गरीब के बेटा को टिकट नहीं। ये तो केवल कहने के लिए है कि हम गरीब का नेता है। टिकट किसको? मंत्री के बेटा को, मंत्री के बेटी को।
तो ये तो बहुत गलत है ना, ये तो भीतरघात है जनता के भावना के साथ, मतलब बहुत बड़ी बात है ना। इसको कैसे ये संभाल पाएंगे चिराग जी, अभी उनको समझना होगा। अपने चाचा से पहले अपने घर में विद्रोह हुआ, अब पार्टी में विद्रोह है। ऐसा क्या है कि किसी को इनसे पट नहीं रहा है? ये कहे कि एक हम है, दूसरा कोई नहीं है। एकदम ये चाहते हैं कि हमारा मोनोपोली बना रहे, हम पार्टी के सुप्रीमो रहे, पैसा भी आए और एनडीए के नाम पर, जदयू के नाम पर टिकट भी हमारा जीत के आए। चूँकि बहुत बड़ी पार्टी से, देश के बहुत बड़ी पार्टी से इनका अलायंस है, तो अलायंस का फायदा भी इनको मिलता है। अलायंस से अलग हट के ही लड़े हैं, विधानसभा का वोट सीट मिला है, तो आप सभी आदमी देखते हैं 0 पर आउट हो गए। अगर नेता है तो ये लोकसभा भी लड़ ले, ये भी 0 पर आउट हो जाएंगे। तो ये अलायंस का फायदा कि अलायंस के आड़ में ये नोट कमाने का धंधा चलाते हैं, नोट फरोशी का धंधा चलाते हैं, टिकट बेचने का काम करते हैं। और 22 क्या 220 भी होने में लेट नहीं लगेगा, देख लीजिएगा। तो बहुत चलिए, हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए अमरिंदर ठाकुर थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि चिराग पासवान जिनका जो है क्रेज बढ़ा था वह पूरी तरह से खत्म होते जा रहा है। और वैशाली की बात करें तो वैशाली के साथ साथ 3 जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर पैसे लेने का 22 उनके जो कमेटी के लोग हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। ऐसी तमाम खबर लोकसभा से रिलेटिव आपको दिखाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबर देखते रहिए, तब तक लिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत।